दोस्तों, बिहार चुनाव में खेला कैसे हुआ, इसका विश्लेषण करने वाले बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों का पसीना छूट जा रहा है। जब यही सवाल हमने दोस्तों ग्रोक एआई से पूछ लिया कि भाई आप ही हमें बता दो कि आखिर बिहार चुनाव जीतने के लिए भाजपा सरकार ने कितनी साजिशें की, तो दोस्तों ग्रोक एआई ने ऐसे ऐसे तर्क सामने रखे जिसे जानकर हैरान हो जाएंगे, जो डर से हर कोई विश्लेषण करने वाले की जुबान पर नहीं आ पा रहा है। तो चले हम लोग शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ क्या हुआ बिहार में। तो दोस्तों ग्रोक यहाँ पहले पॉइंट में बताने जा रहा है कि विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर के जरिए मतदाता सूची में किस तरह से हेरा फेरी हुई, इस पर क्या आरोप लगे जरा हम लोग देखते हैं। विपक्ष का दावा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग ने भाजपा के इशारे पर एसआईआर अभियान चलाकर लाखों मतदाताओं, खासकर गरीब, दलित, अल्पसंख्यक और विपक्षी समर्थकों के नाम हटाए। कांग्रेस का कहना है कि लगभग यहाँ 6.2 नहीं दोस्तों 60 होना चाहिए, यानी कि लगभग 60 लाख नाम काटे गए, जबकि केवल 20 लाख नए नाम जोड़े गए। इनमें से 5 लाख बिना फार्म के। राहुल गांधी ने 1 अगस्त 2025 को इसे चुनावी धांधली बताया। अखिलेश यादव ने इसे खेल कहा, जो अब अन्य राज्यों में नहीं चलेगा। यस, और इस एसआईआर का क्या प्रभाव पड़ा जरा हम लोग देखते हैं। विपक्ष का कहना है कि इससे 80 लाख वोट चुराए गए। एक्स पर कई यूजर्स ने इसे रिंगिंग कहा। अब दोस्तों यहाँ दूसरे पॉइंट्स में बताने जा रहे हैं कि महिलाओं को खाते में एंड टाइम पर 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करके किस तरह से वोट खरीदे गए, जरा हम लोग देखते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा, भाजपा सरकार ने चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डाले, जो वर्ल्ड बैंक के 14,000 करोड़ रुपए के विकास फंड से डाइवर्ट किए गए। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने इसे चुनाव प्रभावित करने वाली साजिश बताया। शरद पवार ने कहा कि इससे एनडीए की जीत हुई है। यस, और दोस्तों बड़ी शर्म की बात यह है कि सरकार ने इस पर क्या जवाब दिया, जरा हम लोग देखते हैं। यह कल्याणकारी योजना है, न कि रिश्वत। बिहार की जीडीपी 8% बढ़ गई और 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल गए। लोग विकास के लिए वोट दिया, तो अच्छा 10-10 हज़ार सबके खातों में भेज दो, पूरा बिहार गरीबी से निकल जाएगा। किसको मूर्ख बना रहे हैं ये लोग, जरा हम लोग देखते हैं। और इसका प्रभाव क्या पड़ा, 10,000 रुपये से कितने लोग बिके, जरा हम लोग देखते हैं। विपक्ष का दावा है कि इससे महिलाओं का वोट बैंक प्रभावित हुआ। एक्स पर कई यूजर्स ने इसे वोट चोरी फैक्ट्री कहा। अब दोस्तों यहाँ तीसरे पॉइंट्स में बताने जा रहे हैं कि ईवीएम टैपिंग और गिनती में किस तरह से हेरा फेरी हुई है, जरा इस पर क्या आरोप लगे देखते हैं हम लोग। आरजेडी ने दावा किया कि सासाराम काउंटिंग सेंटर्स में ईवीएम से भरा ट्रक चुपके से घुसा। तेजस्वी ने गिनती में देरी और मैनिपुलेशन की साजिश का आरोप लगाया। सुप्रिया सिन्हा जो कांग्रेस की नेत्री हैं, उन्होंने वीडियो शेयर कर वोट चोरी का दावा किया। पुष्पम प्रिया ने ईवीएम रिंगिंग कहा है। यस, अब दोस्तों चौथे पॉइंट्स में यहाँ ग्रोक ने जो बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भाजपा सरकार का कथित नियंत्रण किस तरह से हुआ है, क्या आरोप लगे, जरा हम लोग देखते हैं। विपक्ष ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग भाजपा का बी टीम है। स्क्रॉल ने रिपोर्ट किया कि अधिकांश पर्यवेक्षक भाजपा शासित राज्यों से थे। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने 80 लाख वोट चोरी का आरोप लगाया। और इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या जवाब दिया, जरा देख लीजिए। सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी थी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। और इस पर प्रभाव क्या पड़ा दोस्तों, जैसे एक्स पर हम लोग देखेंगे तो वोटर की संख्या में असामान्य वृद्धि हुई और मैच फिक्सिंग इसे कहा गया है कई यूजर्स के द्वारा। और दोस्तों पांचवें पॉइंट्स में यहाँ क्या बता रहे हैं कि अन्य साजिशें, जैसे प्रवासी कार्यकर्ताओं को भेजना और तरह तरह की धमकियां देने का आरोप कैसा लगा, जरा देखते हैं। भाजपा ने कर्नाटक से कार्यकर्ताओं की ट्रेन भेजी फर्जी वोटरों को जोड़ने के लिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज के 3 उम्मीदवारों को नाम वापस लेने पर मजबूर किया। यस, प्रभाव क्या पड़ा इसका, विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या कहा। एक्स पर कई यूजर्स ने इसे डिक्टेटरशिप बताया है। अब दोस्तों जो कुछ भी ऊपर ग्रोक ने अपने पॉइंट्स में बताया, जरा उसका हम लोग निष्कर्ष और कंक्लूजन में देखें तो क्या कह रहे हैं कि निष्कर्ष के रूप में कितनी साजिशें हुई, आगे क्या हो सकता है, जरा हम लोग देखते हैं। विपक्ष के अनुसार ये कम से कम 5 प्रमुख साजिशें हैं जो मिलकर एनडीए की असंभव यानी 95% स्ट्राइक रेट, यानी कि 101 में से भाजपा ने 95 सीटें जीत ली।
लेकिन भाजपा का कहना है कि ये जीत विकास यानी पीएम किसान उज्ज्वला, आयुष्मान, ये सब और बूथ लेवल पर काम जो करने से आई है। कांग्रेस ने कहा है कि हार का विश्लेषण होगा, लेकिन राहुल गांधी पर लक्षित अभियान का आरोप भी लगाया गया। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने ग्रोक एआई ने कितने सरल, सटीक और प्रामाणिक तरीके से आपके सामने एक एक फैक्ट रखा कि आखिर भाजपा सरकार ने किस साजिश से, किस नियंत्रण के जरिए ये चुनाव जीता है। इतनी बड़ी जीत जो कि डबल सेंचुरी दोस्तों